नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज है आपका 30 सितंबर। तो आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हम देखेंगे। और वीकेंड में जैसे मार्केट में मूवमेंट हुआ है, डेफिनेटली आपने देखा होगा कि मार्केट में इरोशन बहुत अच्छा तरीके से हो रहा है। और यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो एक तो है कि बहुत बड़ा न्यूज़ है, वो है आपका वेदांता जो है वो डीमर्जर की तरफ जाना चाहता है। और यहाँ पे पहले से बात हो चुकी थी कि जो वेदांता है वो डीमर्जर में जाना चाहता है। उसी के साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिए। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसी के साथ साथ आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाकर क्लिक करके आप जो है फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जो वेदांता ग्रुप इटसेल्फ अगर हम देखें, वेदांता प्राइमरली इट्स अ वेरी प्रॉफिटेबल कंपनी, इट्स अ वेरी प्रॉफिटेबल एंटिटी। बहुत ही अच्छा ये कंपनी है। अगर हम दूर दूर से अगर देखें, बहुत ही अच्छा कंपनी है, बहुत ही प्रॉफिटेबल कंपनी है। बहुत अच्छा प्रॉफिट है, बहुत अच्छे रिसोर्सेस हैं इसके अंडर में। आपका जिंक, हिंदुस्तान जिंक जो एक प्राइमरी आपका प्रोड्यूसर है, जिंक इंडिया, जिंक ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ जिंक इन इंडिया। स्टरलाइट कॉपर था जो वहाँ पे आपका जो प्रोटेस्ट की वजह से बंद हो गया था, बट वहाँ पे गवर्नमेंट अगर क्रैकडाउन करती तो फिर एक अच्छा चीज़ होता। फिर इंडिया का नियर अबाउट 30 to 40% जो आपका कॉपर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता था वो आपका स्टरलाइट का जो तमिलनाडु में प्लांट है उसमें उसके माध्यम से होता था। उसको रीस्टार्ट करने का प्लान चल रहा है, बट उसके वजह से जो इतना लॉस हुआ है, सो दैट इज़ समथिंग। स्टरलाइट भी आपका वेदांता का ही पार्ट है। केन इंडिया अगर आपने नाम सुना है, राजस्थान में ऑयल एक्सप्लोरेशन का काम करते हैं, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन करते हैं, वो भी इनके अंडर है। सो बहुत सारे माइंस ही ऑपरेट करते हैं। सो बहुत ही तगड़ा कंपनी है। बट बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ रीजंस और लॉट ऑफ, आई वुड रादर से, मैल प्रैक्टिस तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि इलीगल नहीं है, बट एथिकल नहीं है। एथिकल बहुत सारे एथिकल एज इन जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं या इन्वेस्टर्स के हित में नहीं है। कंपनी तो जैसे चल रहा है चलेगा, कोई इशू नहीं है। रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करके चलते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे अगर हम देखें सो उनका जो बैलेंस शीट अगर आप चेक करते हैं कि जो ओनर्स हैं वो डेट लेके अपना जो होल्डिंग है वो बाई बैक कर रहे हैं या शेयर्स बाई बैक कर रहे हैं, फिर खुद को डिविडेंड पे बैक कर रहे हैं, और उसी डिविडेंड से जो है अपना डेट जो है वो पे बैक कर रहे हैं। सो दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि यहाँ पे कंपनी जो है कर्जे में डूबा हुआ है, क्योंकि केपेक्स ओरिएंटेड बिजनेस है तो यहाँ पे आपको डेट चाहिए होगा। तो इसलिए वेदांता क्योंकि बहुत सारा डेट उठाता है, बॉन्ड मार्केट से बहुत सारा डेट उठाता है, उसको रेगुलरली जो है डेट को पे बैक करना पड़ता है। और जब भी आपका डेट मैच्योर होता है, 80 मतलब एडिशनल टीयर वन आपका परपेचुअल बॉन्ड, तो ये सेल नहीं कर रहे हैं। परपेचुअल बॉन्ड में क्या होता है कि उसका जो आप डीले कर सकते हैं। यहाँ पे फिक्स मैच्योरिटी डेट वाले बॉन्ड के माध्यम से लोग पैसा उठाते हैं, उसको पे बैक करना पड़ता है। तो बहुत सारे जो इनके बॉन्ड्स हैं वो मैच्योर होने वाले हैं, उसके लिए पैसा चाहिए। रिसेंटली इन्होंने डिविडेंड दिया था, बहुत ही तगड़ा डिविडेंड दिया था। अगर आपने खरीदा होगा तो डेफिनेटली आपको मिला होगा, बट उसके बाद जो है इरोशन हो रहा है। सो वेदांता टू डीमर्ज इनटू 6 लिस्टेड कंपनीज, ये बहुत अच्छी बात है। लिस्टेड सब्सिडियरी हिंदुस्तान जिंक टू आल्सो कंसिडर अ सिमिलर स्प्लिट इनटू 3 फर्म्स एंड रिसोर्स, क्योंकि गवर्नमेंट का और एक कंपनी है जो वेदांता मोस्ट प्रोबेबली परचेज करने का बात कर रहा था, बट परचेज या डीलिस्टिंग का कुछ चल रहा था। आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द कंपनी। सो मोस्ट प्रोबेबली हिंदुस्तान जिंक ही होगा। वहाँ पे गवर्नमेंट ने भी जो है बहुत ही रोक लगाया था। Resources conglomerate Vedanta, which faces a bond redemption of exceeding $3 billion in next 18 months at its UK-based holding company, Friday said it would demerge into 6 listed companies to undergird the valuation of the revenue streams and diverse the mining। तो मेनली अब ये आपको देखने को मिलेगा कि ये लोग डीलिस्टिंग करके फिर से जो है आइदर इक्विटी डाइल्यूट करके पैसा उठाएंगे, या उसी वेंचर के अंडर में, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक को अगर आप अलग कर देते हैं तो उसका बैलेंस शीट बहुत तगड़ा है। अगर आप दूसरे कंपनीज के, जी स्टरलाइट है, उसको अगर आप उसका बैलेंस शीट देखोगे बहुत तगड़ा है। तो बहुत सारे इसके तगड़े तगड़े जब आप होल्डिंग कंपनी के माध्यम से, आप फिर ये इस कंपनी के माध्यम से पैसा उठाना शुरू करोगे, और वही पैसा जो है आप यहाँ पे बॉन्ड को पे बैक करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। दैट इज़ व्हाट आई थिंक दे आर ट्राइंग टू डू। इससे फ़ायदा क्या है? मतलब फ़ायदा तो डेफिनेटली प्रमोटर को है, यानी जो अग्रवाल फैमिली है उनको, अनिल अग्रवाल फैमिली को सबसे बड़ा फ़ायदा है। बट जो कंपनीज है, यानी जो सॉरी जो रिटेल इन्वेस्टर है उसको कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो चलिए देख लेते हैं, व्हाट विल शेयर होल्डर्स रिसीव। 1 शेयर ईच इन 5 न्यू कंपनीज फॉर एवरी वेदांता। तो समझ रहे हैं ना, ये आपके लिए नहीं, ये प्रमोटर के लिए है, समझ रहे हैं? उसके नीचे वेदांता लिमिटेड में किसमें इन्वॉल्व है? हिंदुस्तान जिंक, सेमीकंडक्टर्स, डिस्प्ले, वेदांता स्टेनलेस, वेदांता एल्यूमिनियम इंक्लूडिंग 51% स्टेक इन बैल्को। केन इंडिया मैंने ऑलरेडी बात कर लिया है। वेदांता बेस मेटल जो है डाउनस्ट्रीम कॉपर बिजनेस, जिंक इंटरनेशनल, वेदांता स्टील एंड फेरस मटेरियल, आयरन और आपका ईएसएल है। वेदांता पावर भी है, एथना एंड मीनाक्षी,
सो वेदांता शेयर्स राइज 6.84%, इतना हाईली ऑपरेटेड स्टॉक है ये। दीज आर ऑल ऑपरेटेड स्टॉक, दीज आर नॉट कि सेंटिमेंट बहुत पॉजिटिव है, दीज आर ऑल ऑपरेटेड स्टॉक। डेब्ट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सिक्स। जब पढ़ते हैं ना तो आपको मतलब दूर का एकदम दिख जाता है, एकदम दूर का। डेट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग कौन सिक्स कंपनी बेस्ड ऑन एसेट्स एंड कैश फ्लो। 82,000 मार्केट कैप ऑफ वेदांता लिमिटेड, फलाना फलाना ढिमकाना। समझ रहे हैं बात को। इसी तरीके से जो है एसेट रिकंस्ट्रक्शन आपका जो है वो किया जाता है आपके एंड से विदाउट डाइल्यूटिंग द ओनरशिप, एंड दिस इज़ व्हाट दे आर प्लानिंग टू डू। तो इसमें रिटेल इन्वेस्टर को, मतलब अगर आप रिटेल इन्वेस्टर है, अगर मैं रिटेल इन्वेस्टर हूँ, सो आई विल स्टे फार फार अवे, वेरी फार फार अवे। कुछ कंपनीज है जैसे हिंदुस्तान जिंक, अगर इस तरीके का मैनेजमेंट नहीं होता, इस तरीके का पॉलिसी नहीं होता, सो आई वुड हैव डेफिनेटली इन्वेस्टेड इन वेदांता। आई वुड हैव डेफिनेटली इन्वेस्टेड अगर डीमर्जर करते हैं, क्योंकि बहुत सालों से सुन रहा हूँ कि डीमर्जर होने वाला है, कब होगा पता नहीं। पर मैं डेफिनेटली हिंदुस्तान जिंक में डालता पैसा, केन इंडिया में डालता, एल्यूमिनियम में डालता, बहुत ऐसा नहीं, क्योंकि ये जो है आपका सेकुलर जो सेकुलर आपका जो साइकिल होता है आपका इकोनॉमी में, सेकुलर साइकिल होता है, एक होता है, एक आपका सीजनल होता है, साइक्लिकल होता है। सो सेकुलर साइकिल, सेकुलर वो सेकुलर की बात नहीं कर रहा हूँ जिसको सुन के लोग बहुत कुछ सोचते हैं, मैं पॉलिटिक्स वाला सेकुलर की बात नहीं कर रहा हूँ, बट गूगल आप कीजिएगा सेकुलर ट्रेड साइकिल या सेकुलर साइकिल ऑफ बिजनेस, तो उसका मतलब होता है कि अगर एक इंडस्ट्री ग्रो करने वाला है लॉन्ग टर्म में, तो वो लॉन्ग टर्म विजन जब आप देखते हैं तो उसको हम कहते हैं सेकुलर लाइफ साइकिल ऑफ अ बिजनेस और सेकुलर cycle of a business. Jalan Kalrock infuses 100 crores more into Jet Airways as per plan. बहुत अच्छी बात है। Travel firms urge government to defer tax collected at source on foreign trips. So क्योंकि गवर्नमेंट जो है आपका डेफिनेटली हर एक जगह पे मतलब क्या क्या सब ये नियम कानून निकालते हैं जिससे कोई फ़ायदा तो नहीं होता, लोगों का जो है बोझ बढ़ता है, फिर वहाँ पे हवाला के माध्यम से वो लोग ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं, या इलीगल एक्टिविटी में दे आर फोर्स टू डू इट, मतलब मजबूरी में करना पड़ता है। Jewelry chains to put their chains put their hallmark in small towns, बहुत अच्छी बात है। सो या क्योंकि अभी यहाँ पे ये हो रहा है ना, आपका जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं फ्रेंचाइज के माध्यम से अपना जो है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज सेल कर रहे हैं, जो छोटे छोटे आपको डेफिनेटली पहले वो होता था ना कि सोने की दुकान होती थी, छोटे छोटे, बहुत टाइम लगता था एक गले का हार बनाने में, 2 महीना 3 महीने लगता था। एक बहुत ही अच्छा मूवी है अंगूर, जिसका मेन जो प्रॉब्लम है वो आपका एक गले का हार को लेके शुरू हुआ था। सो आई हाईली सजेस्ट दैट यू वॉच दिस मूवी, बहुत ही अच्छा मूवी है, आई रियली लव दिस मूवी, बहुत ही मतलब फील गुड मूवी है। तो इसका भी जो है आपका एक गले के हार से ही शुरू होता है, गले के हार को लेके ये पूरा जो है चलता रहता है, बहुत ही मस्त चीज़ है। तो आप देख सकते हैं इसको, बट बॉटम लाइन यहाँ पे ये है कि पहले क्या होता था कि आपका छोटे छोटे स्मॉल लेवल पे आपका काम होता था, वहाँ पे हॉलमार्क का सिस्टम नहीं होता था, तो आपको पता नहीं होता था कि कितना कॉपर मिला हुआ है, कितना कुछ मिलावट किया गया है। तो आपको 24 कैरेट मिल रहा है, 22 कैरेट मिल रहा है, 18 कैरेट मिल रहा है। बट अभी क्या हो गया कि बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस कॉर्पोरेट तरीके से यहाँ पे ग्रो कर रहा है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि आपका फ्रेंचाइज यानी हब एंड स्पोक मॉडल के माध्यम से काम होता है। जितने भी बड़े बड़े ब्रांड है, तनिष्क हो गया, आपका कल्याण ज्वेलर्स हो गया, पीसी ज्वेलर्स हो गया, जितने भी बड़े बड़े सेंको ज्वेलर्स हो गए, ये बंदे क्या करते हैं कि ये एक जगह पे सेंट्रलाइज्ड इनका कैटलॉग निकलता है, और वही जो है वो अपने फ्रेंचाइज के माध्यम से या अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर्स के माध्यम से इसको सेल करते हैं, इसको पुश करते हैं। और इससे फ़ायदा ये होता है कि आपका क्वालिटी कंट्रोल अच्छा होता है, मास प्रोडक्शन आप कर पाते हैं, और आपका जो क्वालिटी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। वही चीज़ आपको देखने को मिला, ज्वेलरी चेन्स पुट देयर हॉलमार्क इन स्मॉल टाउन्स। सो लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें, क्योंकि लोगों के पास अभी पैसा नहीं, बट जैसे मैंने बताया कि शादी में जो एक रीति रिवाज हो चुका है, ये रीति रिवाज क्यों है, दहेज प्रथा कहाँ से शुरू हुई थी, किस तरीके से शुरू हुई थी, वो सारी चीज़ मैंने बताया था। किस तारीख को मैंने बताया था आई डोंट रिमेंबर, बट वहाँ पे अगर आप उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो अभी जिस तरीके से आपका शादी में दिया जाता है टिपिकली, इफ़ यू आर नॉट वेरी रिच, इफ़ यू आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, अभी जिस तरीके से सोना चांदी खरीदा जाता है, वो टिपिकली फॉर मतलब शो पर्पस की, मतलब दिखाने के लिए थोड़ा बहुत, और बाकी जो है आपका गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी से ही काम चलाता है, क्योंकि ये आज के ज़माने में 10 लाख रुपए का ज्वेलरी खरीदना फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली, फॉर अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। और 10 लाख में पहले बहुत कुछ आता था, मतलब अ लॉट ऑफ गोल्ड, आपको बहुत ज़्यादा गोल्ड मिलता था। अगर आप 10 लाख का भी कोई भी ज्वेलरी खरीदे जाओगे, एक गले का हार मैं देख रहा था 5 लाख का है, जो पहले शायद से आपका 1.5 लाख में मिल जाता था। मतलब बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब मुझे ज्वेलरी का उतना आइडिया नहीं है, बट कंपेयर अगर करें, वही चीज़ बहुत ही हल्का है, मे बी इसमें 2-3 डायमंड, आई हैव नो आइडिया बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ज्वेलरी, बट वो देख के मुझे लगा दैट दिस इज़ कम्प्लीटली ओवर प्राइस्ड। सो बहुत अच्छा मार्जिन होता है, बट एज यूजल
अ लॉट ऑफ कंपनीज आर ट्रस्टिंग दीज ब्रांड्स। ये लोग बहुत अच्छे से मार्केटिंग कर रहे हैं। छोटे छोटे जो ब्रांड्स होते हैं उनके पास, या छोटे छोटे जो सोने की दुकान होती है उनके पास मार्केटिंग का, फोटोग्राफी का, ब्रांडिंग का इस तरीके का सिस्टम नहीं होता, बट फिर भी लोग उनके पास जाते हैं क्योंकि वहाँ पे एक पर्सनल कनेक्शन बना के रखा हुआ है। क्योंकि इसलिए आप देखोगे ज्वेलरी बिजनेस में ये चीज़ मैंने फॉलो किया है कि ट्रेडिशनल बिजनेस होता है। ट्रेडिशनल बिजनेस मतलब आपकी दादी जी अगर जिस दुकान से खरीदती थी वो दुकान अगर अभी एग्जिस्ट करता है तो आपकी मम्मी भी उसी दुकान में जाएगी, और आपकी मम्मी अगर उस दुकान से जाती है तो आपको भी बोला जाता है उसी दुकान से लेना। बाकी तो ठीक है, अच्छी बात है, बट उसी दुकान से ही लेना। सो अगर आपके घर में, या अगर आपने ये पैटर्न जो है देखा होगा, डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बट दिस इज़ अ पैटर्न दैट आई हैव सीन इन माई लोकेलिटी, इन माई कल्चर, इन इन बंगाली कल्चर। और अगर आपके कल्चर में ऐसा है तो मुझे डेफिनेटली बताइएगा। एंड जब भी मैं पुश करता हूँ कि आप जाके चेक कीजिए कि तनिष्क, या मैंने ट्राई भी किया तनिष्क, या ये सब कीजिए, बट घुमा फिरा के वो देखेंगे वहाँ पे डिज़ाइन, उसका फ़ोटो खींच के फिर अपना जो रिलायबल जो दुकान है वहीं पे जाके बोलेंगे इस तरीके का कुछ दिखाइए, एंड अगर नहीं होता तो बना के दीजिए। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, एंड डेफिनेटली इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम। एंड इसलिए आप देखोगे ये जो कंपनीज है टिपिकली अपना जो ज्वेलरी है वो तो सेल ही कर रही है, सेल करने के साथ साथ दे आर ऑल्सो सेलिंग गोल्ड सेविंग स्कीम्स। गोल्ड सेविंग स्कीम्स का मतलब ये होता है कि आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एसआईपी के माध्यम से लोगों से पैसा उठा रहे हैं, बोल रहे हैं कि 20 साल बाद जब आपकी बेटी का शादी होगा तब जो है हम आपको इतना जो है रिटर्न देंगे, या इतना सोना जो है आप उसमें परचेज कर सकते हो। सो फिजिकल डेफिसिट जो है वो आपका 36% ऑफ एनुअल टारगेट, विच इज़ वेरी बॉगलिंग। द राइज इन स्पेंड slowed in August month to month. Also, a sharp jump in the next revenue last month prevented the fiscal deficit from spiraling. So, अगर आपका डेफिसिट कम हो जाता है तो फिर आपका दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग। आपका हमेशा मतलब कोशिश करना चाहिए सरप्लस, तो सरप्लस तो होगा नहीं क्योंकि इमर्जिंग मार्केट, यू हैव टू कीप ऑन स्पेंडिंग मोर मनी ऑन सोशल प्रोग्राम्स एंड ऑल, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग गरीब हैं। तो जब भी आप डेफिसिट को एक सर्टेन पॉइंट के बाद जब उसको एक्सीड करना शुरू करते हैं, दैट इज़ नॉट वेरी हेल्दी फॉर योर इकोनॉमी। सो फिजिकल डेफिसिट इज़ हिटिंग अप्रैल टू अगस्त, ये जो क्वार्टर है इसमें आपका 36% ग्रो हुआ है कंपेयर टू लास्ट ईयर, मतलब नियर अबाउट 4% ग्रो हुआ है लास्ट ईयर से। कोर ग्रोथ हिट्स 14%, पीक ऑफ 12% इन अगस्त। आईआईपी सीन एक्सपैंडिंग अमिड हेल्दी आउटपुट, बहुत अच्छी बात है। एंड बहुत अच्छी बात बोलता हूँ तो बहुत लोग बोलते हैं बहुत अच्छी बात, बताइए बताइए डिटेल्स में बताइए। मैं कोशिश करता हूँ जितना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से, बट हर एक चीज़ को मैं अगर बताने जाऊँगा तो ये वीडियो चाहे 6-6 7-7 घंटे का हो जाएगा, मैं पागल हो जाऊँगा। विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी। बट अगर आप थोड़ा सा फॉलो करेंगे, अगर कुछ दिनों से या कुछ हफ्तों से फॉलो करेंगे, यू विल हैव एन, आपको, आप मेरी तरीके मतलब जब भी न्यूज़पेपर या ये वीडियो देखोगे या वीडियो सुनोगे, आप मेरे तरीके से सोचना शुरू कर दोगे, एंड दैट इज़ व्हाट आई वांट। नॉट एज इन यू बिकम मी, बट यू थिंक लाइक मी। और आपको जब इन डेप्थ एक अंडरस्टैंडिंग हो जाता है तो फिर आप जो है अपने तरीके से उसको इंटरप्रेट कर पाओगे। दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव, दैट इज़ द रीज़न वाई आई एम मेकिंग सो मेनी वीडियोस। 700 वीडियोस या कितना वीडियोस मैंने बना के रखा हुआ है, 600 700 जो भी है ऑन दिस चैनल। दूसरे भी चैनल से आई हैव मेड मोर देन 5000 या 4000 वीडियोस सो फार इन माई लाइफ। सो विच इज़ क्वाइट, 4 साल में अगर आप 4-5 हज़ार वीडियो पंप आउट कर रहे हो, इट्स क्वाइट अ ह्यूज अमाउंट। एंड yeah, I'm into content. I like making content. I like to understand content. Anyway, so industrial इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो ग्रो कर रहा है। एंड एंटिसिपेशन, ऐसा नहीं कि कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, बट यहाँ पे एंटिसिपेशन है कि जो दिवाली मार्केट है, या जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो क्वार्टर है, उस क्वार्टर में हम जो है, यानी जितने भी कंपनीज है, दे आर एक्सपेक्टिंग बम्पर सेल्स। बट यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिसको हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं कि मानसून है, मानसून बहुत ही अजीब तरीके का मानसून, और अक्टूबर महीने में टिपिकली बारिश वारिश होना नहीं चाहिए, बट अभी भी जो है बहुत जगह पे बारिश हो रहा है। फ्लडिंग होने के चांसेस तो कम है, बट बारिश हो रहा है, तो बारिश होने की वजह से लोग जो है अपना परचेज जो है वो डिले करेंगे। वर्ल्ड कप में जैसे आपका बहुत एक्सपेंसेस होने चाहिए, लोग घूमेंगे, मूवी देखेंगे, टीवी परचेज करेंगे, उसका जो है हम देख सकते हैं कि बहुत जगह पे रिडक्शन हो सकता है। हॉस्पिटैलिटी में जो है, यानी होटल बिजनेस, ट्रांसपोर्ट बिजनेस, लोग मूव करना चाहते हैं, वॉच मैच देखना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपका थोड़ा सा कम हो सकता है। रेस्टोरेंट पब में जाके मैच देखेंगे, वो थोड़ा सा शायद से कम हो सकता है। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, छोटे छोटे चीज़ें जो वो जब ऐड अप करते हैं तो वहाँ पे आपका ग्रो ग्रो मतलब कंप्लीट जो कंजम्पशन है, दैट विल लोअर डाउन एंड द पब्लिक स्पेंडिंग, यानी जो एवरेज बंदा जो है वो खर्चा करने का जो उसका इंटेंशन होता है वो कम होता है। और जब भी खर्चा कम करेगा तो फिर सेल कम होगा, कंजम्पशन कम होगा। जब भी कंजम्पशन कम होगा तो यहाँ पे जो ग्रोथ रेट है वो रिड्यूस होगा, और यहाँ पे ओल्ड स्टॉक होगा तो फिर उसको लॉस में बेचना पड़ेगा, एंड द लॉस विल बी पास्ड ऑन टू द इन्वेस्टर्स, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग।
So True North to sell 20% in Niva Bupa for 2700 crore. So very interesting stuff, but नीवा बुपा जो है आपका मैक्स बुपा था, मैक्स बुपा जो है आपका नीवा बुपा बन चुका है, एंड दे आर गोइंग टू सेल इट ऑफ. दैट मीन्स दैट बुपा विल बिकम दी मेजॉरिटी शेयर होल्डर, एंड उसका जो है होल्डिंग बढ़ेगा 63%. एंड जब भी आप एफडीआई करते हैं इंडिया में, यू कैन ओन 74% ऑफ द इंडियन कंपनी ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज. बट आप एफडीआई में अगर मैन्युफैक्चरिंग अलग अलग सेक्टर के वाइज कर दिया है कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग या कुछ करते हैं तो वहाँ पे आपका 100% आप एफडीआई के माध्यम से ओन कर सकते हैं. सो विच इज़ वेरी गुड. सो अगर हिस्ट्री देखें, ट्रू नॉर्थ बिकेम नीवा बुपा's majority shareholder in 2019 after acquiring 51% stake held by अनलजीत सिंह मैक्स इंडिया फॉर 511 करोड़. वेदांता जो है एनसीडी के माध्यम से 2500 करोड़ उठा रहा है. ऐसे एनसीडी का मतलब होता है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, तो ये आपका डेट के माध्यम से उठा रहे हैं. कितना परसेंट दे रहे हैं? ओए ओए होए 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 12% दे रहे हैं यार, 12% दे रहे हैं. ये है ना, रेटिंग इसका बहुत ख़राब है. 1 साल का 6 महीने का मेचोरिटी है, 12%. रियली बहुत ही है, बहुत ही ख़राब हालत है यार. वेदांता ग्रुप फेल तो नहीं करेगा, फेल तो नहीं करेगा, बट जिस तरीके से लोग काम कर रहे हैं, वेरी बैड. तो टेस्ला को सू किया जा रहा है, रेशियल बिगेटरी अगेंस्ट ब्लैक वर्कर्स इन यूएसए. सो एक कंपैरिजन मैं देना चाहूँगा, बट आई डोंट थिंक इट इज़ करेक्ट है. बट there is a group in India which is discriminated as the majority in US. तो कौन सा ग्रुप हो सकता है, मुझे बताइएगा. And Tesla has been sued by US Equal Employment Opportunity Commission, and for allegedly violating federal law by tolerating widespread and ongoing racial harassment of its black employees and subjecting some of the workers to retaliation for opposing the harassment. ओके, क्या क्या वर्ड बताया गया था? ओके. And news is okay. फांसी का फंदा on the desk. That's not good. That's wrong. So a lot of stuff is going on. Although यहाँ पे मैं न्यूज़ की बात करता हूँ, फाइनेंस मार्केट की बात करता हूँ, I'm not यहाँ पे I'm not bothered about मतलब political views and all. But politics, yes, it is important to understand कहाँ पे क्या हो रहा है. Politics does affect the leadership, and the leadership affects the economic रूल्स दैट दे आर मेकिंग, इकोनॉमिक डिसीजंस दैट दे आर मेकिंग. एनीवे, जो आज का न्यूज़ है, ज़्यादा कुछ न्यूज़ नहीं है, वो मैंने कवर कर दिया. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा. 17 मिनट का वीडियो बन चुका है. एंड कल नहीं, मंडे को मिलते हैं आपके साथ. गांधी जयंती है, फिर भी जो है आपके लिए मैं वीडियो लेके आऊँगा. उस दिन मंडे मिलते हैं आपके साथ. टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं आप. टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए.